नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गोल्स में। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या है 6, 8, 7 या फिर 5। तो हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है, तो ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कुल विराम चिन्हों की संख्या है 23, 18, 20 या फिर 25। कितनी है? तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कुल विराम चिन्हों की संख्या है 20। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, उ, ओ। तो इसमें कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? उ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, ओ ये संयुक्त स्वर हैं। 4 संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और होता है आपका औ। ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4, ए का उच्चारण स्थान है तालव्य, दंत्य, कंठोष्ठ या फिर कंठ तालव्य। तो ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? गी, ई, दगी या फिर ये। तो जिंदगी में गी प्रत्यय लगा हुआ है। पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, आगमन में उपसर्ग है आ, आग या फिर मन। तो आगमन में जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा आ। ये जो आपका आगे लगा हुआ है आ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8, 3, 2 या फिर 5। तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा आपका होता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी इन्हें कहते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, एक तो रचना के आधार पर और दूसरा आपका अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन आपका पूछ रहा है रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या जापानी। तो रिपोर्ताज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से रुढ़ शब्द कौन सा है? पंकज, विद्यालय, जलज या फिर कमल। तो रुढ़ शब्द पहले तो आपको पता होना चाहिए रुढ़ शब्द कौन से होते हैं। रुढ़ शब्द वो होते हैं जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं, जिनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमल जो है वो रुढ़ शब्द है। और भी रुढ़ शब्द आपके हो जाएंगे जैसे कि आम, हाथ, पैर। तो इनके क्या है, ये मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं, जैसे हैं वैसे ही। इनका खंड नहीं किया जा सकता है, इनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। पंकज जो है वो आपका 3 प्रकार के शब्द होते हैं, पहले आप समझिए। रुढ़ शब्द, दूसरे आपके होते हैं योग रूढ़ शब्द और तीसरे आपके होते हैं यौगिक शब्द। तो इसमें आपका जो पंकज है वो है योग रूढ़ शब्द। पंकज जो है वो आपका योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। तो इसमें पंकज जो है इसका अर्थ आपका क्या निकलेगा? अर्थ आपका निकलेगा कमल। ये पंकज जो है इसके खंड किए जा सकते हैं और इसका तीसरा अर्थ जो निकलेगा वो कमल निकलेगा। विद्यालय जो है विद्या प्लस आलय, ये यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं लेकिन किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत नहीं करते हैं। तो जैसे आपका विद्यालय हो गया, रेलगाड़ी हो गया, तो ये क्या है? यौगिक शब्द। और जलज जो आपका है वो आपका योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10, कारक के कुल कितने भेद हैं? 7, 8, 9, 6। तो इसमें आपके 8 भेद हो जाएंगे कारक के। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11, वीर का स्त्रीलिंग है वीरांगना, वीरगति, वीरांगना, वीरमती। पहला वारांगना लिखा हुआ था, तो वीर का स्त्रीलिंग हो जाएगा वीरांगना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है?
अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्ता कारक। तो देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, मैंने राधा के लिए, ये देखिए आप लोग यहाँ पे लगा हुआ है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। तो संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, तो संप्रदान के लिए होता है तो इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा इसमें, विदुषी, विद्वती, विद्यामती या विद्यावंती। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा इसमें विदुषी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, इसमें आपको बताना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 7, 8। तो सर्वनाम के भेद होते हैं आपके 6, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका। ये देखिए आप, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन कौन से सर्वनाम के भेद होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपके 6 प्रकार हो गए सर्वनाम के। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 16। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मुझे जो है वो आपका उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। पुरुष के कितने प्रकार हैं, इसमें 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्यम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, हम, वो उत्तम पुरुष में आते हैं। और ये तीनों जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आपके मैं, हम आते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे तू, तुम आ जाएगा। और अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा वह, वे, ये आ जाएंगे आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुंच। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो 5वां है वो हो जाएगा विशेषण। और इसमें ये कौन सा विशेषण है, ये आपका विशेषण है क्रमवाचक विशेषण। और विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। अब विशेष्य क्या है यहाँ पे, विशेष्य क्या मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। तो ये आपका संज्ञा शब्द भी हो सकता है और सर्वनाम शब्द भी हो सकता है। तो इसमें देखिए अनुरागी, अनादृत, अपमानित, अग्नि। तो इसमें आपका अग्नि जो है वो हो जाएगा विशेष्य पद, यहाँ पे संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। निम्न में से कौन अविकारी होता है, संज्ञा, अव्यय, विशेषण, सर्वनाम। तो इसमें आपको पहले पता होना चाहिए अविकारी। अविकारी का मतलब क्या होता है, तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के लिंग, वचन, पुरुष और काल आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। मतलब हर स्थिति में एक जैसे ही प्रयोग होते हैं। जैसे कि आपका हो गया आज, कल, किंतु, परंतु। तो आज, कल, किंतु, परंतु ये सब क्या हो गए आपके, ये हो गए अविकारी। और कौन होते हैं अविकारी, अव्यय जो होते हैं वो अविकारी होते हैं। और ये संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम ये क्या होते हैं, ये विकारी होते हैं। विकारी, इनके 4 प्रकार होते हैं विकारी शब्दों के, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और जो बचते हैं आपके वो होते हैं अव्यय कहलाते हैं विकारी शब्द। तो इसमें आपके जो उदाहरण है वो ये हो गए, और परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है कैसे आप पहचानेंगे कौन अविकारी है और कौन विकारी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, अंतिम प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए, चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिखना। देखिए सकर्मक क्रिया पहचानने का एक बहुत साधारण रूल है, अगर प्रश्न कीजिए कि क्या लिखना, तो उसमें हो जाएगा कुछ उत्तर मिलेगा तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन क्या चलना, क्या सोना, क्या मुस्कुराना, इसमें प्रश्न करने पर इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो ये अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। तो जहां भी ऐसा कुछ प्रश्न करने पर उसका उत्तर मिले तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न आपको आते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट और शेयर भी कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।